अच्छा, तो ये क्रिप्टो करेंसी का या क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड एक बेसिक सा या पहला लेक्चर कह लें जो सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो ट्रेडिंग के हवाले से। ठीक है, इसमें आपको जनरल सी बातें शेयर करेंगे आपसे, वो बातें जो कि एक शख्स को जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर एंटर होना चाह रहा है, जो क्रिप्टो मार्केट में आकर क्रिप्टो ट्रेडिंग से अर्न करना चाह रहा है पहली मरतबा, उसको पता होनी चाहिए। ये सिर्फ एक बेसिक सा लेक्चर है और इसमें से बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी। बाकी जो प्रो कोर्स है आपका प्रोफेशनल कोर्स होगा, जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, जो मेजर चीज़ें जो मैटर करती हैं वो हम आपको इंशाल्लाह जब ग्रुप हमारा कुछ थोड़ा सेटअप हो जाएगा, ग्रुप के मेंबर्स आएंगे और उसमें प्रॉपर ग्रुप चलना शुरू कर देगा, तब हम उसको शुरू करेंगे। और अभी आप देख रहे हैं जैसे मैंने ये लेक्चर भी सिर्फ जो है मोबाइल पे रिकॉर्ड किया था स्लाइड्स के ज़रिए, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको जितने अल्फाज आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं, मैं समझाऊं। तो अभी यहाँ मैंने क्रिप्टो करेंसी के 5 पॉइंट लिखे हुए हैं ताकि मैं आपको 5 पॉइंट के ज़रिए क्रिप्टो करेंसी को शॉर्ट अल्फाज में शॉर्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। पहला पॉइंट मैंने लिखा है डिजिटल करेंसी है, सब ब्रैकेट में लिखा है नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस या फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे डॉलर भी एक करेंसी है, लेकिन डॉलर की एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है। पाकिस्तानी करेंसी PKR भी एक करेंसी है, उसकी एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है। हम पाकिस्तानी करेंसी को अपने हाथों से फ़िज़िकली किसी के हैंड ओवर करते हैं और फिज़िकली ही किसी से हम हासिल करते हैं। ठीक है, तो एक फ़िज़िकल उनकी एग्जिस्टेंस है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है मेंटेन बाय डिसेंट्रलाइज सिस्टम। इसका मतलब यह है कि ये करेंसी किसी सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन से कंट्रोल नहीं हो रही। सेंट्रलाइज से मुराद कि इस करेंसी को कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है। अब डॉलर को आप देखा जाए, डॉलर की ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। डॉलर की ट्रांजैक्शन का सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है। डॉलर पे आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाते हैं, स्टॉक मार्केट में जाते हैं, वहाँ जितनी ट्रेड्स होती हैं वो सेंट्रलाइज सिस्टम है सारा, उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्रिप्टो करेंसी की जितनी ट्रांजैक्शंस करते हैं, जितना आप इसमें ट्रेड करते हैं, उसका रिकॉर्ड, उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास नहीं होता। तीसरे पॉइंट पे मैंने एक नाम लिखा है, ये उस बंदे का नाम है जिसने पहली क्रिप्टो करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस की थी 2008 में। ठीक है, चौथे पॉइंट में मैंने उस करेंसी का नाम भी लिखा हुआ है बिटकॉइन, जिसका सिंबल है BTC। ठीक है, और पाँचवें पॉइंट में मैंने वो टेक्नोलॉजी का बताया है जिस टेक्नोलॉजी के ज़रिए क्रिप्टो करेंसीज बनी हैं। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी जिस टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है उसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अच्छा, इस पर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी एक ना अलग से एक प्रॉपर कोर्स है और बहुत ही जो है एक मतलब प्रोफेशनल किस्म का कोर्स है। ठीक है, तो ये भी कोर्स इंशाल्लाह अगर ग्रुप हमारा बहुत अच्छा चलता है, ग्रुप हमारा अच्छा एक मजबूत ग्रुप बन जाता है, तो आपको एक अच्छे तरीके से ब्लॉकचेन का कोर्स भी सिखाया जाएगा उस इसी ग्रुप के अंदर। ठीक है, अच्छा, जब आप क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो सबसे पहले लोगों का सवाल ये आता है कि क्रिप्टो करेंसी अगर इसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो हम इसको ख़रीदेंगे कैसे, फिर सेल कैसे करेंगे, इसको ट्रेड कैसे करेंगे, कोई तो तरीक़ेकार होगा। उसके लिए मैंने यहाँ लफ्ज़ आपको इंट्रोड्यूस करवाया, एक्सचेंजेस होती हैं। ठीक है, उन एक्सचेंजेस पे जाके आप अपना अकाउंट बनाते हो। ठीक है, जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन देते हो, उसी तरह इन एक्सचेंजेस पे जाके आप अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन देते हो, अपना अकाउंट जो है वो वेरीफाई करवाते हो और फिर वेरीफाई करने के बाद आप उसके अंदर आप कोई भी करेंसी ख़रीद सकते हो। तो ये मैंने कुछ आपको एक्सचेंजेस बताई हैं, सिर्फ ये एक एज एग्जांपल बताई हैं, वरना एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जो पाकिस्तान में और जो वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो KuCoin एंड बाइनेंस है। और बाइनेंस इनफैक्ट दुनिया की पहले नंबर पर क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज है जो यूज़ हो रही है। ठीक, उसके बाद बेसिक नॉलेज में मैंने आपको बताया है कि मार्केट में इस वक्त 20,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, मार्केट में एग्जिस्ट हैं, करती हैं। ठीक है, 2008 में, पहले स्लाइड में मैंने आपको बताया था, 2008 में सतोशी नाकामोटो ने जो पहली क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई थी वो थी बिटकॉइन। 2008 से लेके 2022 मतलब आज तक 20,000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ चुकी हैं। अब 20,000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं और आप मार्केट में एंटर हो रहे हो। ठीक है, आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने किस कॉइन में इन्वेस्ट करना है? ऐसा कौन सा कॉइन है जो मुझे प्रॉफिट दे सकता है? ऐसा कौन सा कॉइन है जो फ्यूचर के लिए अच्छा है? ये चीज़ें जानने के लिए आपने उन कॉइन्स का स्टैटिस्टिक डाटा, उनका प्रोजेक्ट रीड करना पड़ता है। ठीक है, हर कॉइन का एक स्टैटिस्टिक डाटा होता है। ठीक, आपको वो स्टैटिस्टिक डाटा पता होना चाहिए और आपको स्टैटिस्टिक डाटा रीड करना आता है। और आपको स्टैटिस्टिक डाटा मिलेगा कहाँ से, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने जाना है प्ले स्टोर में,
प्ले स्टोर में आपने लिखना है कॉइन मार्केट कैप लिखा हुआ है, ठीक है, कॉइन मार्केट कैप आपको मिलेगी ये ऐप। जिसके पास मोबाइल है वो ये ऐप मोबाइल में कर ले कॉइन मार्केट कैप, जिनके पास मोबाइल नहीं है वो अपने गूगल पे जाके कॉइन मार्केट कैप.com वेबसाइट पे जाकर अकाउंट बनाकर लॉगिन कर सकता है। मैं इसको ओपन करता हूँ, ये ओपन हो गई है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं क्रिप्टो के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, हर क्रिप्टो का जो मतलब अवेलेबल होगी इस ऐप पे क्रिप्टो करेंसी उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। एक्सचेंजेस की भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखो जो बाइनेंस लिखा हुआ है, बाइनेंस तक दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है, ठीक है। बाइनेंस एक्सचेंज के बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएंगी, आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मिल जाएंगी इसी ऐप पे। और साथ में आपको क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो अभी ये देखो बिटकॉइन लिखा हुआ है, बिटकॉइन इस वक्त दुनिया की नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है और ये हमेशा से रही है। इसको किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ आप किसी भी कॉइन पे जो है आप क्लिक करते हैं, मैं किसी भी कॉइन को ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैं BNB को कर लेता हूँ, ठीक है। तो BNB की प्राइस देख रहे हैं $212 का है एक BNB कॉइन। तो उसको मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करने के बाद ये स्टैटिस्टिक्स आ गई, ठीक है, ये डाटा होता है स्टैटिस्टिक्स डाटा। तो हमें कॉइन्स के स्टैटिस्टिक डाटे को रीड करना आना चाहिए, हमें पता हो कि किसी भी कॉइन का स्टैटिस्टिक डाटा किस तरह रीड करना है, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ यही सीखेंगे कि किसी भी कॉइन का स्टैटिस्टिक डाटा किस तरह रीड करते हैं या स्टैटिस्टिक डाटा क्या चीज़ होती है। तो मैं वापस चलता हूँ अपने स्लाइड पे, ठीक है। स्टैटिस्टिक डाटा में क्या क्या होता है, स्टैटिस्टिक डाटा में करना, स्टैटिस्टिक डाटा में सबसे पहली चीज़ आती है मार्केट कैप, ठीक। मार्केट कैप क्या होता है कि मार्केट कैप से मुराद होता है कि एक कॉइन के अंदर जितनी भी USD मतलब डॉलर इन्वेस्ट हुए हैं, जितने भी डॉलर्स की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है उसको कहते हैं मार्केट कैप, ठीक है। मैंने छोटा सा मतलब शॉर्ट वर्ड्स में आपको समझाया भी हुआ, यहाँ लिखा हुआ है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ अ कॉइन। एक कॉइन की जो टोटल मार्केट वैल्यू है उसको कहते हैं मार्केट कैप। मतलब जितने भी डॉलर इन्वेस्ट हो रहे हैं, जितने भी डॉलर की उसकी बाइंग एंड सेलिंग होती है उसको कहते हैं मार्केट कैप। अगर यही चीज़ हम 24 आवर तक लिमिट कर दें, मतलब लास्ट 24 आवर में या 24 आवर के अंदर एक कॉइन में जितने भी डॉलर इन्वेस्ट हुए हैं, जितने भी डॉलर्स की बाइंग एंड सेलिंग हुई है, जितने भी डॉलर्स की ट्रेड्स हुई हैं, वो उसका बन जाता है वॉल्यूम, ठीक है। ये मैंने छोटा सा शॉर्ट वर्ड में लिखा हुआ है एक्चुअल ट्रेड्स टेकिंग प्लेस इन 24 आवर, उसको कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है। सर्कुलेटिंग सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई से को समझने के लिए पहले आप समझो टोटल सप्लाई क्या चीज़ है। टोटल सप्लाई से मुराद है कि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में मौजूद कॉइन्स कितने हैं। मिसाल के तौर पे हम स्टैटिस्टिक डाटा रीड कर रहे हैं बिटकॉइन का, ठीक है। तो बिटकॉइन की टोटल सप्लाई से मुराद है कि मार्केट में इस वक्त कितने बिटकॉइन हैं, ठीक है। वो ट्रेड हो रहे हैं या सिर्फ रखे हुए हैं, होल्ड पे हैं, सबको मिला के जितने भी कॉइन्स बनते हैं उसको कहते हैं टोटल सप्लाई, ठीक हो गया। अब समझते हैं हम सर्कुलेटिंग सप्लाई। सर्कुलेटिंग सप्लाई में हमने लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ कॉइन एक्टिवली अवेलेबल फॉर ट्रेड्स, ठीक। टोटल सप्लाई था कि जितने भी कॉइन्स हैं चाहे वो ट्रेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो होती है टोटल सप्लाई। लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई से मुराद ये है कि वो कॉइन्स जो ट्रेड के लिए अवेलेबल हैं, जो ट्रेड हो रहे हैं, जो जिनकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, ठीक। मतलब कितने बिटकॉइन जो है वो ट्रेड हो रहे हैं, कितने बिटकॉइन जो हैं वो उनकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, वो उसकी होती है सर्कुलेटिंग सप्लाई। मैं बिटकॉइन को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बिटकॉइन एक फेमस कॉइन है, सबको ही पता होता है उसके बारे में, ठीक है, वरना बहुत सारे कॉइन है। उसके बाद आई थी प्राइस तो ऑब्वियसली प्राइस का इतना कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, प्राइस तो चल रही होती है मार्केट के हिसाब से, उसको पता पड़े, ठीक है। मार्केट डोमिनेंस क्या चीज़ है, मार्केट डोमिनेंस में लिखा हुआ नीचे कि शेयर इन ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट, ठीक है, उसके शेयर्स कितने हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक क्रिप्टो मार्केट तकरीबन, मिसाल दे रहा हूँ कि एक $100 की मार्केट है, ठीक है। हमने चेक करना है क्रिप्टो करेंसी का मार्केट डोमिनेंस, तो हम चेक करेंगे कि उस हमने चेक करना है बिटकॉइन की मार्केट डोमिनेंस चेक करनी है ना, तो हम चेक करेंगे कि क्रिप्टो मार्केट में जो $100 की मार्केट है उसमें कितने डॉलर के बिटकॉइन है, कितने डॉलर के बिटकॉइन की जो है बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, ठीक है। इसको कहते हैं मार्केट डोमिनेंस। मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन अभी रह गई है तो आप टेंशन ना लें, मैं आपको बाद में अभी इसी लेक्चर में एक मिसाल, एक आपको अलग से एक
किसी भी कॉइन का स्टैटिस्टिक डाटा उठा के आपको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी, ठीक है। फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप, फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप भी अभी आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको अभी कॉइन उठा के उसको जब आपको समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप देखें, ये मैंने एक सोल कॉइन लिया है, ठीक है। सोल कॉइन उठा के मैंने उसकी मार्केट कैप का स्टैटिस्टिक डाटा आपके सामने रखा है। अच्छा, एक और बात, जब आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में आप जब इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे, आप मार्केट की बात कर रहे होंगे, तो टाइम का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ये डाटा मैंने उठाया था 12:43 PM 17 जून 2022, ठीक है। ये जो डाटा है सोल कॉइन का, ये 12:43 17 जून 2022 का है, ठीक है। ये चेंज होता रहता है। तो 12:43 का जो स्टैटिस्टिक डाटा है वो सोल का ये है। तो आपके सामने ये पहला स्टैटिस्टिक डाटा जो उन्होंने लिखा हुआ है, पहला नंबर है वो लिखा है मार्केट कैप सोल की, ठीक है। सोल कॉइन है, सोल कॉइन की मार्केट कैप है 10.58 बिलियन US डॉलर। मैंने इसको नीचे थोड़ा एक्सप्लेन किया, नीचे आ जाते हैं तब देखते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। तो सोल कॉइन की मार्केट कैप से का मतलब ये है कि 10.58 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट या बाइंग एंड सेलिंग मार्केट में हो रही है, ठीक है। मैंने ब्रैकेट में थोड़ा सा मिलियंस में करके लिख दिया, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये वहाँ 10.58 बिलियन लिखा हुआ है या यहाँ लिखा हुआ है 10580 M लिखा हुआ है, तो बस वो मैंने बिलियंस को मिलियंस में चेंज कर दिया। और कोई भी लंबी स्टोरी पर कभी आप कंफ्यूज हो जाए यार ये ब्रैकेट में क्या लिखा है, वो बस मैंने बिलियंस को थोड़ा मिलियन में चेंज किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर पे स्टैटिस्टिक डाटा है सोल का वॉल्यूम 24 आवर, ठीक है। वॉल्यूम में लिखा हुआ है 1.85 बिलियन US डॉलर वॉल्यूम है सोल का लास्ट 24 आवर में। यहाँ से थोड़ा क्या नाम है, ये लेक्चर बनाते हुए मेरी गलती हो गई थी, मैंने 1.85 लिखना था, 1.86 लिखा है, ठीक है। वो तो आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेना। तो उसका मतलब ये है कि लास्ट 24 आवर में सोल कॉइन लेकर कितनी ट्रेड हुई है, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, कितने पैसों की बाइंग एंड सेलिंग हुई है। तो आप ये देखें कि 12:43 के स्टैटिस्टिक डाटा के मुताबिक 17 जून के 24 आवर जो वॉल्यूम सोल का था वो 1.86 बिलियन डॉलर था। मतलब 24 आवर के टाइम पीरियड में 1.86 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड्स हो रही थी सोल कॉइन पर। आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद है कि वॉल्यूम की मज़ीद अगर आपको ना समझ आए तो लेक्चर के बाद आप मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, आप सर्कुलेटिंग सप्लाई को छोड़ दें, अब आ जाए टोटल सप्लाई पे, ठीक है। टोटल सप्लाई ये लिखी हुई है कॉइन की, इसकी सोल की टोटल सप्लाई लिखी हुई है 511.62 मिलियन, 511.62 मिलियन, ठीक है। इससे मुराद ये है कि 511.62 मिलियन कॉइन्स इस वक्त मार्केट में सोल के प्रोड्यूस हो चुके हैं। कितने? 511.62 मिलियन कॉइन्स, सोल कॉइन्स, क्योंकि सोल की बात करें तो सोल कॉइन्स मार्केट में प्रोड्यूस हो चुके हैं। टोटल सप्लाई की आपको समझ आ गई। अब आओ आप सर्कुलेटिंग सप्लाई पे, ठीक है। सर्कुलेटिंग सप्लाई से मुराद ये है कि कितने कॉइन्स एक्चुअली ट्रेड के लिए अवेलेबल हैं। टोटल सप्लाई होते हैं ना कि मार्केट में प्रोड्यूस हो चुके हैं, उनकी ट्रेड हो रही है या नहीं हो रही, वो पड़े हुए हैं, होल्ड पे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई की जब बात होगी तो हम उन कॉइन्स की बात करेंगे जो ट्रेड के लिए अवेलेबल हो, जिन पर ट्रेडिंग हो रही हो, ठीक है। तो 12:43 17 जून 2022 के सोल के स्टैटिस्टिक डाटा के मुताबिक सोल की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई थी वो थी 342.37 मिलियन सोल कॉइन्स। मतलब 342.37 मिलियन सोल कॉइन्स की ट्रेडिंग हो रही थी, बाइंग एंड सेलिंग हो रही थी, ठीक है। मैं टाइम बार बार क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम डिपेंड करता है क्रिप्टो करेंसी में। ये स्टैटिस्टिक डाटा टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी, सर्कुलेटिंग सप्लाई भी, टोटल सप्लाई भी। फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप, इसको समझना है आपने, ठीक है। अब फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप को मैं आपको सिंपल समझाता हूँ कि इस वक्त जो कि टाइम मैंने मेंशन किया हुआ है 12:43 पर एक सोल कॉइन 31.10 डॉलर का है। तो टोटल सप्लाई मतलब 511.62 मिलियन कॉइन इस
प्राइस के मुताबिक कितने के होंगे, उनकी वैल्यू कितनी बनेगी, वो जितनी वैल्यू भी बनेगी उसको हम कहते हैं फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप, ठीक है। और ये फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप टाइम टू टाइम भी चेंज होती रहती है, ठीक है। अब यहाँ 31 के प्राइस के हिसाब से जो 511.62 मिलियन सोल कॉइन की प्राइस है वो 15.81 बिलियन है। जब इसकी सोल की कॉइन थोड़ी बढ़ जाएगी, 40 पे जाएगी, ठीक है, तो ये डाइल्यूटेड मार्केट कैप की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये टाइम के साथ जारी करता है। आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप भी क्या है। मैंने यहाँ दोबारा भी एक छोट से वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश की हुई है कि वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ सॉइल कॉइन्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सॉइल कॉइन्स मतलब टोटल सप्लाई। द वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स एट करंट प्राइस, ठीक है। सिंपल वर्ड में मैंने आपको समझा दिया। मार्केट डोमिनेंस, मार्केट डोमिनेंस से मुराद ये है कि सोल, अब यहाँ देखते हैं कि मार्केट डोमिनेंस कितना दिया हुआ है सोल का। उस टाइम के मुताबिक उस वक्त सोल कॉइन्स का मार्केट डोमिनेंस 1.8% था, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सोल कॉइन हैज़ 1.18 शेयर्स इन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट। मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। अगर क्रिप्टो मार्केट $100 की है, टोटल क्रिप्टो मार्केट ग्लोबल, तो उसमें $1.18 सोल का शेयर है। उसमें $1.18 के सोल के कॉइन्स ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ये होती है क्रिप्टो मार्केट डोमिनेंस, किसी भी कॉइन की मार्केट डोमिनेंस, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझानी थी। या स्टैटिस्टिक डाटा क्या होता है, ये स्टैटिस्टिक डाटा आपको समझा दिया, रीड कैसे करना ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब सवाल उठता है कि ये प्राइस लिखी हुई है सोल की $31.10, ये कैसे आई? लोग सोचते होंगे ना $31.10 कैसे आई? तो इसका एक फार्मूला है, ठीक है। प्राइस का फार्मूला ये मैंने लिखा हुआ नीचे। किसी भी प्राइस का फार्मूला इस तरह कैलकुलेट होता है कि कॉइन प्राइस इज इक्वल टू मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई, ठीक है। जिसको थोड़ा सा बेसिक मैथ आती है वो समझ ही जाएगा कि मैंने यहाँ इसको किस तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कॉइन जो किसी भी कॉइन की प्राइस जो है वो मार्केट कैप के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर मार्केट कैप इंक्रीज़ होगी तो प्राइस भी इंक्रीज़ होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर्कुलेटिंग सप्लाई की। मतलब अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो प्राइस जो है डिक्रीज़ होगी, ठीक। ये इस तरह इस फार्मूले के ज़रिए आप जो है किसी भी कॉइन की प्राइस निकाल सकते हैं। ये आप को ये मैंने इसलिए सॉफ्ट कॉपी में तैयार किया। मैं आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड भी कर दूंगा। आप इसको बार बार देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि कॉइन की प्राइस किस तरह निकलती है। उसके मार्केट कैप से उसके सर्कुलेटिंग सप्लाई को डिवाइड कर दो तो उस वक्त के उसका कॉइन की प्राइस निकल आती है, ठीक। ये अब सोल की मैंने क्योंकि सोल की बात करें तो सोल की हमने प्राइस निकाली है, ठीक है। सोल की हमने प्राइस निकालनी है, ठीक है। तो सोल का सबसे पहले तो हम देखेंगे मार्केट कैप कितनी है। मार्केट कैप सोल की दी हुई है इन्होंने $10.58 बिलियन, ठीक है। अब मैंने यहाँ इसको सिर्फ मिलियंस में कन्वर्ट करके लिख दिया। कोई आप कंफ्यूज ना होना कि वहाँ $10.58 बिलियन लिखा हुआ है, यहाँ मैंने जो है 10,580 मिलियन लिख दिया, क्योंकि 1 बिलियन में 100 मिलियंस होते हैं, ठीक है। तो वो आप जब कन्वर्ट करोगे इनको 10.58 बिलियन को, तो वो 10,580 मिलियन ही बनेंगे। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं, ठीक है। तो ये मार्केट कैप आ गई ऊपर। इसको हमने डिवाइड किया सर्कुलेटिंग सप्लाई से, ठीक। तो ये सर्कुलेटिंग सप्लाई का कॉइन का दिया हुआ है 342.37 मिलियन, ठीक है। मार्केट कैप को सर्कुलेटिंग सप्लाई से डिवाइड करेंगे तो उस कॉइन की प्राइस आ जाएगी। आप डिवाइड करके देख लेना कैलकुलेटर से खुद ही, तो राउंड अबाउट इतनी ही आएगी। मतलब 30.1.10 है ना, क्योंकि मैं राउंड अबाउट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने डिजिट्स जो हैं वो थोड़े से मतलब 2 डिजिट्स तक लिए ना, वरना तो डिजिट्स तो पता नहीं कितने आगे तक चलते रहते हैं। तो ये मतलब करीब ही इसी प्राइस की आएगी वैल्यू। तो ये एक तरीका होता है प्राइस निकालने का। अच्छा, एक और चीज़, ये प्राइस हमने किस टाइम का प्राइस निकाला है? 12:43 17 जून 2022। कोई बंदा अगर लेक्चर देख रहा है ये किसी और डेट को बाद में देख रहा है, कोई अप्रैल में देख रहा है, कोई अगस्त में देख रहा है, तो वो कंफ्यूज ना हो कि यार उस टाइम के मार्केट मुताबिक यार ये तो कौन कुछ और चल रही है। तो ये आप कंफ्यूज ना हो ना, ये जो मैंने समझा रहा हूँ ये इस टाइम के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, इस टाइम के मुताबिक जो प्राइस चल रही हो, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप अपना एक्सचेंज खोल लें या आप वो कॉइन मार्केट कैप पे चले जाएँ, उसको थोड़ा रिवाइंड करें, उसके जो ट्रेड्स है उसकी प्राइस को पीछे चले जाएँ। आप 12:43 पे
17 जून को की प्राइस देख लें तो यही होगी 31.10। ठीक है, आपको समझ आ गई कि प्राइस किस तरह निकालनी है। ठीक, तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको समझानी थी आज के लेक्चर में। आपके लेक्चर में आपको दोबारा से जल्दी समझा देता हूँ कि क्या क्या मैंने आपको बताया था। मैंने सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको बताया, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। ठीक है, 5 पॉइंट्स में मैंने आपको सारा क्लियर किया। डिजिटल करेंसी होती है, ये डिसेंट्रलाइज होती है। सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया, कौन सा कॉइन करवाया और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई। ठीक है, किस तरह आप इन कॉइन को खरीद सकते हो, कौन कौन से एक्सचेंजेस हैं, उसके बारे में बताया। ठीक है, फिर बेसिक नॉलेज में मैंने आपको बताया कि 20,000 से ज़्यादा करेंसीज़ हैं और हर करेंसी का एक स्टैटिस्टिक डाटा होता है। आपको पता होना चाहिए कि कॉइन है तो उसका स्टैटिस्टिक डाटा क्या है, आपको रीड करना आना चाहिए स्टैटिस्टिक डाटा। ठीक है, आपको फिर मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताई है कॉइन मार्केट कैप, या कुछ वेबसाइट बताई है coinmarketcap.com, जिस पर आप जाके किसी भी कॉइन का स्टैटिस्टिक डाटा निकाल सकते हो। फिर मैंने आपको ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 समझाई हैं। मार्केट कैप क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होता है, टोटल सप्लाई क्या होता है। ठीक है, प्राइस, मार्केट डोमिनेंस, फुली मार्केट। फिर आपको मैंने सोल को रख के सामने, सोल को 12:43 17 जून इस टाइम पीरियड के जो सोल चल रहा था उसके स्टैटिस्टिक डाटा मैंने सामने रख के आपको एक एक चीज़ साथ साथ समझाई है। मार्केट कैप, वॉल्यूम, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, फुली डायल्यूटेड मार्केट कैप और मार्केट कैप। देन मैंने आपको प्राइस निकालना सिखाया, किसी भी कॉइन का प्राइस, किसी भी कॉइन की प्राइस किस तरह निकलती है, वो फार्मूला मैंने आपको बताया। उसी फार्मूला को फिर मैंने सोल पे अप्लाई करके आपको समझाया। तो ये आपका पहला लेक्चर था, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आपने लेक्चर देखना है और बार बार देखना है। ठीक है, अगर आपको समझ ना आए तो आपने मुझे प्राइवेट मैसेज कर देना है, या आप जिसके रेफरेंस से आप ग्रुप में आए हैं उसको प्राइवेट मैसेज करना है कि यार मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं बार बार देख रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रही, फिर मैं आपको बाद में समझेंगे। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्रिप्टो में सबसे पहले आपने पैसे इन्वेस्ट करने के बजाय टाइम इन्वेस्ट करना। ठीक है, जितना टाइम देंगे, जितना इसको सीखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। तो सबसे पहले आपने इसको बार बार देखना है, इस वीडियो को बार बार, जब तक आपको समझ नहीं आती। ठीक है, जहाँ आपको समझ नहीं आ रही होगी आप हमें मैसेज करें कि हमें चीज़ समझ नहीं आ रही, हम आपको क्लियर कर देंगे। बाकी दूसरी बात ये है कि वीडियो लेक्चर के साथ साथ हम आपको ये PDF फाइल भी दे देंगे। ठीक है, PDF फाइल भी आप वहाँ से डाउनलोड करके आप PDF फाइल से खुद भी जो है ये ओवरथ्रू कर सकते, मतलब टैली कर सकते हो और साथ साथ देख सकते हो। बाकी मेरा मशवरा आपको ये है कि आप ना लेक्चर जब आप मेरा सुन रहे हो ना, कोई भी लेक्चर नहीं आता ग्रुप के अंदर, तो आप कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठा करें, मेरे वर्ड्स को सुना करें जो मैं बोल रहा हूँ, कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठें। आप अपने हिसाब से नोट्स बनाएं सिंपल वर्ड्स में, जो आपको ईजी लगे। ठीक है, जब नोट्स बनाएंगे आप अपने वर्ड्स में तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे दूसरे लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में आपको मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्रिप्टो करेंसी के बारे में।